हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की। यह टॉपिक इंटरमीडिएट से लेकर बीएससी तक हमारे बीच चलता रहता है। इसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो हम समझ लेते हैं डिहाइड्रेशन का मतलब होता क्या है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अर्थात किसी भी कंपाउंड से जल का मॉलिक्यूल जब बाहर निकलता है तो उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल्स का। तो आज हम बात करेंगे कि एल्कोहलों के डिहाइड्रेशन से हमें क्या प्राप्त होता है। तो जो डिहाइड्रेशन एल्कोहल्स का होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो एल्कोहल होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जिसमें एक कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोक्सी ग्रुप से और अन्य कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन या किसी अन्य ग्रुप से सेटिस्फाई रहती है। अब इस एल्कोहल के अंतर्गत हम देखेंगे कि कोई प्रोटिक एसिड हम इसके साथ लेते हैं। जब एल्कोहलों की रिएक्शन प्रोटिक एसिड जैसे H2SO4 या H3PO4 जैसे एसिडों से कराई जाती है, जैसे मान लीजिए H2SO4 और H3PO4, ये दोनों प्रोटिक एसिड होते हैं और प्रोटिक एसिड का कार्य होता है प्रोटॉन देना, तो ये H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। तो जब हम H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं और ये कंसंट्रेट H2SO4 होता है, तो यहां से आपका क्या होता है भैया, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और हमें एल्कीनों की प्राप्ति होती है। इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कहते हैं। इस रिएक्शन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यहां से बाहर निकलकर H2O बाहर निकाल देते हैं और इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, जल का अणु बाहर निकलना। अब हम बात करते हैं कि ये एल्कोहल जो होता है, ये प्राइमरी एल्कोहल होता है या सेकेंडरी एल्कोहल होता है या टर्सरी एल्कोहल होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो जो प्राइमरी एल्कोहल होता है वो आसानी से डिहाइड्रेशन नहीं देता है, क्योंकि जो OH ग्रुप होता है वो बेस्ट लीविंग ग्रुप नहीं होता है। इसलिए हमें यहां कैटलिस्ट के तौर पर प्रोटिक एसिड जैसे H2SO4, H3PO4 का प्रयोग करना पड़ता है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जो आपका प्राइमरी एल्कोहल होता है, प्राइमरी एल्कोहल डिहाइड्रेशन की रिएक्शन कैसे देता है। तो CH3 CH2OH ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है। और प्राइमरी एल्कोहलों की रिएक्शन जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराई जाती हैं, और ये रिएक्शन 443 केल्विन पर कराई जाती है। एक तो जो H2SO4 है वो 100% H2SO4 ही होना चाहिए, और ये रिएक्शन 443 केल्विन पर कराई जाती है। तो यहां से जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलकर, ये CH3 को आप ऐसे लिख सकते हैं CH2H, तो यहां से जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलकर एल्कीनों का निर्माण होता है और हमें प्राप्त होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमें एल्कीन की प्राप्ति होती है और यहां से जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से प्राइमरी एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्राइमरी एल्कोहल के केस में 100% सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए और जो तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए 443 केल्विन। इसी चीज को हम यदि ऐसे देखें कि जो 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं, OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है वो 2 कार्बन से लगा हुआ है, तो इसे हम सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। ये आपका प्राइमरी एल्कोहल था, ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहलों की रिएक्शन जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराई जाती है और यह टेम्परेचर 440 केल्विन होता है। जब इसकी रिएक्शन 440 केल्विन पर कराते हैं तो यहां से H और यहां से OH निकलकर हमें यहां एल्कीनों की प्राप्ति होती है।
CH2 डबल बॉन्ड CCH3 और ये आपका मिलेगा आपको H। मतलब हमें यहां पर एल्कीनों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से 2 डिग्री अल्कोहल हो या 1 डिग्री अल्कोहल हो, हमें एल्कीन्स की प्राप्ति होती है और साइड में वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अर्थात 1 डिग्री के लिए तो 100% कंसंट्रेट H2SO4 लेना पड़ता है और टेम्परेचर होता है 443 केल्विन, जबकि 2 डिग्री के लिए ये आपका जो H2SO4 है ये 80% लेना पड़ता है और टेम्परेचर होता है 440 केल्विन। इस प्रकार से जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वे प्राइमरी अल्कोहल की अपेक्षा डिहाइड्रेशन की क्रिया को आसानी से देते हैं। अब हम बात करेंगे टर्शरी अल्कोहल के बारे में। तो जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो किस प्रकार से रिएक्शन देता है। जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वे प्राइमरी और सेकेंडरी की अपेक्षा आसानी से अवक्रिया देते हैं। तो जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं, टर्शरी अल्कोहल क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं उनमें कार्बन की जो वैलेंसी होती है, जिस कार्बन पर OH लगा है वो वाला जो कार्बन होता है ये 3 कार्बनों से अटैच रहता है, तो इसे हम कहते हैं 3 डिग्री या टर्शरी। जब इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 358 केल्विन पर कराई जाती है तो हमें 358 केल्विन पर ही एल्कीनों की प्राप्ति होती है और यहां से हमें प्राप्त होता है CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका CH3। यहां से OH और यहां से इसको हम लिख सकते हैं CH3 को CH2H और यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। यहां से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, इसलिए हम इसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। ये रिएक्शन 358 केल्विन पे होती है, अर्थात 3 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं उनमें डिहाइड्रेशन आसानी से हो जाता है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री अल्कोहल, और जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो 443 केल्विन पर ये रिएक्शन देते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये OH जो हमने आपको निकाल के दिखाया है, वाटर जो आपको निकाल के दिखाया है वो इस प्रकार से नहीं निकलता है, तो ये किस प्रकार से निकलता है। अब इसकी बात हम मैकेनिज्म में करेंगे, तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब देखिए भाई मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहलों के डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म। तो हेडिंग डाल देते हैं हम मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो प्रोटिक एसिड हमने लिया था H2SO4, ये आपका ब्रेक होता है H पॉजिटिव आयन एंड HSO4 नेगेटिव आयन, HSO4 नेगेटिव आयन। ये जो H पॉजिटिव आयन है इसी को आप प्रोटॉन कहते हैं, इसलिए इस H2SO4 को प्रोटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपका एल्कोहल है CH2OH, यहां ये जो CH3 लिखा हुआ है इसे हम लिख लेंगे CH2H, तो ये CH3 हो गया। ये जो आपका प्राइमरी एल्कोहल जब ये रिएक्शन करता है तो सबसे पहले ये H पॉजिटिव जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इस पर अटैक करता है। जो प्रोटॉन इस पर अटैक करता है तो H पॉजिटिव आयन ये कहां अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है तो ये पॉजिटिव चार्ज आके अटैक करता है ऑक्सीजन पर, और जब ये ऑक्सीजन पर अटैक करता है तो हमें मिलता है भैया प्रोटोनिक एल्कोहल HCH2 CH2 OH, तो पहले से ही था और एक प्रोटॉन आके यहां जमा हो जाएगा तो ये बन जाएगा OH2। तो जैसे ही प्रोटॉन इस पर जुड़ता है तो इसके इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं और यहां ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इतना आपको समझ में आ गया। तो जो पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 1, इसे आप कहते हैं प्रोटोनेशन। क्या कहते हैं, प्रोटोनेशन, प्रोटोनीकरण, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन अटैक कर रहा है और ये बना हुआ जो प्रोडक्ट है इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल।
इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। सेकंड स्टेप में होता क्या है, स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है कि जो आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज में ऑक्सीजन रहता है, और हम सभी जानते हैं जो ऑक्सीजन है वो विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा और यहां बनाएगा CH3 CH2 OHH पॉजिटिव चार्ज। ये वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव करेगा, यहां से इसका ब्रेक हो जाता है और यहां से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करके और ये बना लेता है CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, और इसे हम कहते हैं कार्बोकैटाइन। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटाइन। अब ये जो बना हुआ कार्बोकैटाइन है, ये कार्बोकैटाइन वे स्पीसीज होती हैं, वे प्रजातियां होती हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। अर्थात जो कार्बोकैटाइन होता है वो आपका इंटरमीडिएट होते हैं, और इंटरमीडिएट जो बनते हैं वो कुछ समय के लिए बनते हैं क्योंकि ये अस्थायी प्रजाति होती हैं और ये किसी नई प्रजाति से क्रिया करके यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टेप थर्ड की ओर। क्योंकि ये अस्थायी यौगिक है तो इसमें क्या होगा, ये अस्थायी होने के कारण या आप ये कह सकते हैं CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटाइन था आपके पास, इस CH3 को आप ऐसे लिख सकते हैं CH2H। अब ये कार्बोकैटाइन क्या था, ये जो H2SO4 जो था इसने अपना पहले प्रोटोनेशन में H पॉजिटिव आयन दिया था। अब ये जो HSO4 नेगेटिव आयन है, ये HSO4 नेगेटिव आयन ये कहेगा कि जो प्रोटॉन मैंने आपको दिया था प्रयोग करने के लिए यहां पर, उसे वापस कर दीजिए। तो यहां आएगा भैया ये HSO4 नेगेटिव आयन, और ये HSO4 नेगेटिव आयन इससे अपना H पॉजिटिव मांगेगा। तो ये तो कहेंगे भैया मुझ पे तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं कहां से आपको H पॉजिटिव दूं। तो इनसे ये H पॉजिटिव यहां से इसको प्रदान कर देंगे और ये H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा। तो यहां बचेगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव और पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लेंगे। इस प्रकार से हमें एल्कीनों की प्राप्ति हो जाती है, और यहां से प्लस में क्या निकल जाएगा भैया, H2SO4 निकल जाएगा। HSO4 प्लस H पॉजिटिव आयन H2SO4, जिससे हमें पता चलता है कि जो रिएक्शन में हम शुरुआत में कैटलिस्ट के तौर पर H2SO4 या प्रोटिक एसिड का प्रयोग कर रहे थे, वो हमें रिएक्शन के बाद वापस मिल जाता है। अर्थात जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन में प्रयोग नहीं किए जाते, केवल उनकी उपस्थिति कार्य करती है, और रिएक्शन के खत्म होने के बाद हमें कैटलिस्ट वापस मिल जाता है। तो ये आपकी मैकेनिज्म हो गई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।